सब्सक्राइब करें मेरे चैनल फूड फ्लेवर बाय ज्योति को और बेल आइकन दबाएं न्यू रेसिपी सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड फ्लेवर। आज की रेसिपी है सिंधी भुगे चावल। भुगे का मतलब भुना हुआ, तो आज हम भुने हुए प्याज यानी कि कैरेमलाइज अनियन के साथ बनाएंगे सिंधी पुलाव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भुगे चावल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 कटोरी बासमती चावल लिए हैं। आपके पास जो भी घर में चावल अवेलेबल हो आप उसे यूज कर सकते हैं। इसे हम अच्छे से वॉश कर लेंगे 7-8 पानी से और 15 मिनट भिगो कर रख देंगे। यहाँ पर मैंने 2 बड़े प्याज लंबाई में कटे हुए, अदरक लहसुन बारीक चॉप की हुई, 3-4 हरी मिर्च लंबाई में कटी हुई, 2 टमाटर, 1 आलू चॉप किए हुए। आपको और भी सब्जियां पसंद हो तो वो आप ऐड कर सकते हैं। मटर 1 कटोरी। अब गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे और इसमें 1 बड़ा चम्मच ऑयल गर्म करेंगे। ऑयल गर्म हो जाने के बाद इसमें हम डालेंगे 1 तेज पत्ता, 2 लौंग, दालचीनी का टुकड़ा, थोड़ा सा जीरा और इससे कुछ सेकंड चला लेंगे। और अब इसमें डालेंगे प्याज को लो टू मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे जब तक इसमें अच्छा डार्क ब्राउन कलर ना आ जाए। यूँ मान लीजिए इस भुगल चावल का सबसे खास पॉइंट है ये, डार्क ब्राउन कलर होगा तभी भुगल चावल अच्छे बनेंगे। प्याज जब इस तरीके से ब्राउन हो जाए तब इसे एक साइड करके हम इसमें बारीक चॉप किए हुए अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसे भी कुक कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे हरी मिर्च और आलू, इसे चलाएंगे और इसमें टमाटर भी डाल देंगे और कुछ सेकंड के लिए इसे चला देंगे और साथ ही हरे मटर डाल देंगे। आप फ्रेश मटर या फ्रोज़न मटर जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप डाल सकते हैं। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक 1 चम्मच डालेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और इन मसालों को अच्छे से पका लेंगे। अब हम इसमें वॉश किए हुए राइस डाल देंगे और इन्हें भी कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे। यही छोटी छोटी खास ट्रिक है भुगल चावल बनाने की। इसे अच्छे से भूनना है, कुक करना है। अब चावल अच्छे से कुक हो गए हैं, सब्जियों के साथ अच्छे से रसपस हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे पानी। जिस बर्तन से हमने चावल नाप कर डाले हैं उसी बर्तन से हम पानी डालेंगे। पानी हमें 1.5 गुना इस्तेमाल करना है, मतलब जितना हमने चावल लिया है उसका 1.5 गुना पानी। अगर 1 कटोरी चावल है तो 1.5 कटोरी पानी ऐड करना है और अपने चावल के रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी आप पानी ऐड कर सकते हैं। और अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कवर कर लेंगे और इसका फ्लेम हाई रखेंगे जब तक इसका पानी रिड्यूस नहीं हो जाता। अब इसमें उबाल आ रहे हैं। अब देखिए इसका पानी बहुत कम रह गया है। इसका कलर टेक्सचर देखिए एकदम परफेक्ट। अब इसे 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कवर कर देंगे। अब 10 मिनट के बाद देखिए इसका पानी बिल्कुल अच्छे से सूख गया है। हमारे सिंधी पुलाव बनकर तैयार हैं। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और 5 मिनट के लिए इसे कवर कर देंगे। अब 5 मिनट के बाद देखिए बिल्कुल अच्छे से कुक हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे फ्रेश हरा धनिया और इसे सर्व करेंगे राइस प्लेट में। आप देख सकते हैं बहुत ही परफेक्ट हमारा सुपर इजी सुपर टेस्टी सिंधी पुलाव बनकर तैयार है। मेरी गारंटी इस पुलाव को आप ट्राई करके देखिएगा, आपको इसका टेस्ट इतना पसंद आएगा कि जब भी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप इसी को बनाना चाहेंगे, क्योंकि इसका टेस्ट इतना शानदार है कि मज़ा आ जाएगा इसे खाकर। आप देख सकते हैं कि चावल के दाने बिल्कुल खिले खिले हैं, हमारे चावल बिल्कुल भी नहीं चिपके हैं। इस तरह आप मेरी ट्रिक से बनाएंगे तो आपके चावल परफेक्ट बनेंगे पहली बार में ही। जितने देखने में अच्छे लग रहे हैं खाने में स्वाद में तो नंबर 1 है ये। अब इसको चाहे आप ऐसे ही एंजॉय करें आलू रायते के साथ। आप इसे ज़रूर बनाइए और मुझे ज़रूर बताइए अपने प्यारे प्यारे कमेंट में आज की ये झटपट और सुपर टेस्टी सुपर इजी मसाला सिंधी पुलाव की रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फूड फ्लेवर बाय ज्योति को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।